नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल BSNL लेटेस्ट न्यूज़ में। फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं BSNL की तरफ से मुख्य खबरें। तो वीडियो में बने रहिए और चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। कल के प्रदर्शन और गेट मीटिंग प्रभावी ढंग से आयोजित करें। ये पहले ही सूचित किया जा चुका है कि BSNL यू AIBDPA और BSNL CCWF की समन्वय समिति ने 5 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली मजदूर किसान रैली के संबंध में कल प्रदर्शन और गेट मीटिंग आयोजित करने का निर्णय लिया है। जी हाँ दोस्तों, गेट मीटिंग्स में जिन मुद्दों को बताया जाना चाहिए उन्हें व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पहले ही भेज दिया जाता है। सर्कल और जिला संघों से अनुरोध है कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। कार्यक्रम की रिपोर्ट व फोटो CHQ को भेजी जा सकती हैं। वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात कर लें तो फ्रेंड्स, BSNL के कर्मचारियों को 5 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में होने वाले कार्यकर्ता किसानों की रैली में क्यों हिस्सा लेना चाहिए। सरकार ने BSNL कर्मचारियों के वेज रिवीजन को ये कहते हुए खारिज कर दिया है कि BSNL घाटा में चल रही है। लेकिन BSNL में घाटे क्यों चल रहा है और ये केवल सरकार की बातचीत के कारण है। मोदी सरकार BSNL की 4G सेवा की शुरुआत में शुरू हो रही है और केवल सरकार की BSNL प्रतिकूलता के कारण BSNL अपनी 4G सेवा शुरू नहीं कर सका। जी हाँ दोस्तों, लेकिन तमाम निजी कंपनियां अपनी 5G सेवा लॉन्च कर रही हैं। सरकार की नीति BSNL को एक बीमार कंपनी में प्राप्त होती है और उसके बाद इसे अडानी या किसी कॉरपोरेट जैसे किसी कॉरपोरेट को सौंप देता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कैसे एयर इंडिया को लाइक डैम पर लाइक के हैंड दिए हैं और सरकार LIC, बैंक, तेल प्राधिकरण आदि सहित सभी सार्वजनिक क्षेत्रों की प्राधिकरण के निजीकरण के लिए गंभीर कदम उठा रही है। वहीं भारत के बड़े कॉरपोरेट सरकार की कॉरपोरेट गठबंधन के कारण सुपर प्रॉफिट कमा रहे हैं। वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात कर लें तो फ्रेंड्स, BSNL से रिलायंस जियो में प्रवास। CGM और GM EB कर्नाटक सर्किल BSNL यू के पत्र के बाद कर्नाटक के माननीय गृह मंत्री से मिले। जी हाँ दोस्तों, परसों यानी कि 21 फरवरी 2023 को BSNL यू ने माननीय संचार मंत्री को पत्र लिखा, जिसमें कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा अपने मोबाइल और अन्य टेलीकॉम कनेक्शन BSNL से रिलायंस जियो में माइग्रेट करने के निर्णय के संबंध में लिखा गया था। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर कर्नाटक राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने भी कर्नाटक पुलिस विभाग के सभी टेलीफोन कनेक्शनों को रिलायंस जियो में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था। इस मौके पर BSNL ने माननीय संचार मंत्री को पत्र लिखा, जिसमें पत्र की प्रति सचिव दूरसंचार और CMD BSNL को चिन्हित की गई थी। BSNL द्वारा माननीय संचार मंत्री को पत्र लिखे जाने के बाद कर्नाटक सर्कल के CGM और GM EB ने कर्नाटक राज्य के माननीय गृह मंत्री से मुलाकात की है और बताया। वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात कर लें तो फ्रेंड्स, CMD BSNL ने MTNL के BSNL के साथ विलय पर संघों और संघों को जानकारी देने के लिए बैठक बुलाई। 21 फरवरी 2023 को BSNL के गैर कार्यकारी यूनियनों और संघों के संयुक्त फोरम ने सचिव दूरसंचार और CMD BSNL को एक विस्तृत पत्र लिखा है। जी हाँ दोस्तों, उस पत्र में संयुक्त फोरम ने गंभीरता से शिकायत की है कि कर्मचारियों जो कंपनी के एक महत्वपूर्ण हितधारक हैं को BSNL के साथ एक MTNL के विलय के संबंध में पूरी तरह से अंधेरे में रखा जा रहा है। संयुक्त फोरम ने 3 अहम मांगे भी उठाई हैं, जिन्हें प्रस्तावित विलय से पहले पूरा किया जाए। इन परिस्थितियों में कॉरपोरेट कार्यालय ने कल पत्र जारी कर सूचित किया है कि CMD BSNL 28 फरवरी 2023 को BSNL के संघों और संघों से मिलेंगी, जिसमें BSNL के साथ MTNL के विलय सहित विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, BSNL ने से 2 या 3 प्रतिनिधियों के साथ बैठक में भाग लेने का अनुरोध किया है। वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात कर लें तो फ्रेंड्स, प्रबंधन ने बनाया वास्तविक मांग का मजाक। BSNL ने दिया करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, BSNL ने CMD BSNL को पत्र लिखा है, जिसमें ये मांग उठाई गई है कि सीधे भर्ती किए गए कर्मचारियों को भी NEPP के तहत पहली और दूसरी पदोन्नति क्रम से 4 साल और 7 साल पूरी होने पर ड्यूटी से अवशोषित कर्मचारियों के बराबर मिलनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस मांग को पूरा करने के बजाय कॉरपोरेट कार्यालय ने BSNL को पत्र लिखकर NEPP के खंड 3.2 को हटाने का प्रस्ताव दिया है। यह वह खंड है जिसके अनुसार DOT से अवशोषित कर्मचारियों को प्रथम और द्वितीय स्थान पर मिलता है। क्रमशः 4 वर्ष और 7 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें प्रबंधन का ये तरीका और कर्मचारियों को पहले ही मिल चुका है और NEPP के खंड 3.2 को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रबंधन का ये प्रस्ताव जायज़ मांग का मजाक बनाने के अलावा और कुछ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्यपालकों की क्रमशः 4/6 वर्ष यानी 5 वर्ष पूरा तक करने पर EPP तहत उनकी पहली और दूसरी पदोन्नति मिल रही है और यदि गैर कार्यपालकों के समकक्ष पदोन्नति की मांग करते हैं
तो क्या प्रबंधन NEPP के उन खंडों को हटा देगा जो क्रमशः 4, 6 वर्ष और 5 वर्ष पूरा होने पर कार्यकारियों को पहला और दूसरा अवनियन देते हैं? BSNL ने प्रबंधन के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। जी हाँ दोस्तों, BSNL ने एक बार फिर दोहराया है कि क्रमशः 4 वर्ष